मैं एक बात कहता हूँ, एक घूंघट वाली औरत को रोड पे चला दीजिए और एक टी शर्ट पहने और क्या कहते हैं जींस पैंट पहने एक नौजवान लड़की को चला दीजिए, दोनों को एक साथ चला दीजिए, तो देखिए आप कि बदनज़रों की नज़र किसके ऊपर जाती है। जब पूरे अंग को एकदम फॉलो कर रही हैं हमारी आपकी बच्चियाँ, किसी और की बात है, कोई भी वो पहन के चले, अगर वो सारी बदन उनकी बस ढकी है कपड़े में, बाकी पूरा उसका नक्शा नज़र आ रहा है, तो बदनज़रों की नज़र कहाँ पड़ेगी, हमको बता दीजिए। घूंघट वाली के पर पड़ेगी। पाठक हमारे साथ पढ़ते थे, उनको हम पिसान ले जाके जावत रहन तब ले जाते हैं अपने घरे। क्या भगवा हमारा कलर नहीं है? हम किसी कलर को नकार कैसे सकते हैं? अपने देश के एक अभिन्न हिस्से कर्नाटक में धर्म, जाति, संप्रदाय, इससे संबंधित कुछ सुगबुगाहट हुई है। सुगबुगाहट हिजाब को लेकर हुई है। हमारे साथ संभ्रांत जन डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, अपना प्यारा देश भारत सबसे खूबसूरत देशों में से, और जब इतने प्यारे देश में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है आपकी? ऐसे बातों को देखने, सुनने या समझने के बाद बहुत दुख होता है कि हम जाति धर्म के अंदर बंधे हुए हैं, जबकि हमारी तरक्की जाति धर्म के साथ साथ देश के संविधान को लेकर होनी चाहिए। देश के संविधान को लेकर होनी चाहिए, लेकिन बात संविधान के दायरे में ही है, क्योंकि जो निर्णय है वो कोर्ट में चला गया है। अब जो भी कोर्ट की हियरिंग होगी वहाँ से डिसीज़न आएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल कर्नाटक के कॉलेज में, एक्चुअली वो कॉलेज नहीं, वो कॉलेज के पहले वाला जो कॉलेज है, अपने उत्तर भारत में 11th 12th को कॉलेज नहीं माना जाता। उत्तर प्रदेश में तो उसे इंटर के नाम से बताया जाता है, पीयू बोला जाता है, प्री यूनिवर्सिटी, यानी 11th और 12th। वहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज में उन्होंने सिर्फ हिजाब पहना था, इस वजह से उनको कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। और विवादा स्वरूप कुछ हिंदू बच्चियां जो थे, छात्र छात्राएं, उन्होंने भी भगवा वस्त्र, गमछे, पगड़ियां पहन करके उनका विरोध किया। ये सारी बातें आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा संविधान के दायरे में, क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी जब संविधान के दायरे में ये हमें रहना चाहिए और ये सारे एक्शन और रिएक्शन, क्योंकि ये भी सुनने को आया जो बच्चियां वहाँ पे कॉलेज में हिजाब पहनकर जा रही थीं, वो पहले कम मात्रा में थीं, लेकिन उनकी मात्रा बढ़ गई। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक दूसरे को देख के कुछ लड़कियां तो कुछ पूछ के, जैसे उनको पता नहीं था कि हिजाब पहनना मुझे क्या चीज़ है, इससे हमको क्या होगा, तो जो पहन के जो गई उनसे उन्होंने पूछा कि बताइए हिजाब पहनने का मतलब क्या है। तो उन बच्चियों ने बताई होंगी कि देखिए हिजाब पहनने से अपनी सुरक्षा होती है, बदनज़र वालों को मेरा चेहरा नहीं दिखता अगर, तो आजकल तो अच्छे और बुरे चेहरों पे बदनज़रों की नज़र लगती है, इसलिए हम अपने चेहरे को छुपा के चलते हैं। सिर्फ 15 दिन और 1 महीने के अंदर ये अंतर आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब पहनना आज से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान 1947 के बाद लिखा गया, देश आज़ाद होने के बाद, लेकिन ये 1447 वर्ष पहले ये हिजाब और बुर्के का जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं? नहीं, मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे घटना हुई, जिन कॉलेजेस में, जिस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पहले कुछ बच्चियाँ पहन के जाती थीं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। जी, जब कुछ बच्चियां कम पहन के जा रही थीं, जैसे आपका सवाल, तो मेरा सोच ऐसा है व्यक्तिगत कि जब कुछ बच्चियां पहन के जा रही थीं तो पहले छोटा माने विरोध उनका किया गया होगा कि ये बच्चियां जाती हैं, क्यों ऐसा पहनती हैं, जैसे उन्होंने भगवा पहन के गया ना, बाद में ही न गए भाई, पहले वो शुरू किए थोड़ी सी बच्चियों के हिजाब के बारे में, इसके बाद में उन्होंने हिजाब के बाद वो भगवा रंग पहन के गए। तो उसी तरह से जब बच्चियों ने देखा कि इसमें ज़्यादा शायद हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई हमला या विवाद हो सकती है, इसलिए वो ज़्यादा पर्दा करना शुरू कर दी। पहले वो शुरू किए होंगे जिन्होंने भगवा पहन के ऐसा किया ना, तो वो हिजाब के बारे में कुछ न कुछ विरोध किया होगा। पहले जब कोई दुनिया नहीं जानी थी, सिर्फ वही बच्चे और बच्चियां जानी होंगी, इसलिए वो बुर्का पहन के ज़्यादा। आप लोगों को हम यहाँ पे बता दें, मैं शुभम पाठक यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से, सवाल जगह सा कड़वे रहेंगे
उसको पर्सनली नहीं लेना है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग उसे पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक कड़वे सवाल होंगे नहीं, उसका जवाब नहीं आएगा, तब तक उसका निचोड़ निकलेगा नहीं। आप शिक्षक हैं आबिद भाई, एक शिक्षक क्या सोचता है, एक शिक्षक की क्या मानसिकता होती है जब वो ऐसे वाक़ये सुनता है अपने देश में? सबसे पहले तो शिक्षक हो या ना हो, सबसे पहले बराबरी का दर्जा सभी के लिए है, ठीक है। इस पे न पाबंदी लगाई जा सकी है और न आगे भविष्य में कोई लगाने की ज़रूरत कर सकता है, चाहे वो इस देश का हुक्मरान ही क्यों ना हो, क्योंकि देश का हुक्मरान भी गलत हो सकता है। आपने तीनों कृषि कानून से देख लिया है, बैक फुट पे जाके माफ़ी मांगनी पड़ी है और पीछे हटना पड़ा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसी के दायरे में चाहे वो शिक्षक हो या ना हो, सबको रहना और चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इतना बेहतरीन बनाया गया है कि वो किसी धर्म को मानने और न मानने से न मजबूर करता है और न रोकता है। तो ये हम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो हमारा मैं आप शुभम भाई आपसे एक बात बता दूं, मैंने जितनी भी पढ़ाई की, अब मुझे ये हिंदू मुस्लिम सुनने में आ रहा है। मैं जिस स्कूल में रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे मुश्किल से 2 4 6 10 मुस्लिम और बाकी सारे हिंदू, लेकिन हमें कभी भी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये अब हम जानने लगे कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हमने पढ़ते समय कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी जाना था। और ये इस देश को नेस्तो नाबूद कर देगी, ये इस देश की नींव को हिला के रख देगी। किसी ने कहा है कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो आप वहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ा दीजिए, लोगों को धर्म में उलझा दीजिए। धर्म मेरे अनुसार सिर्फ इतना है कि आप घर में जाएंगे तो श्री राम को कैसे याद करेंगे, हम घर में जाएंगे तो रहीम को कैसे याद करेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पे बैठने हैं हम लोग, सब लोग, तो इसमें धर्म का क्या काम है, समझ में आ रहा है। अब रही बात यहाँ पे कि अगर अलग अलग तरीके के लोग कपड़े पहन के आ रहे हैं, ये जो है ये धर्म से मतलब नहीं है। चूँकि हम इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम इस्लाम की किताबें पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में वो चीज़ें हमको दी गई हैं उस पर हम फॉलो करते हैं। आप भी जब हिंदुइज़्म की किताबें पढ़ेंगे उसमें भी अच्छी अच्छी बातें दी गई होंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें किसी पर्सनल धर्म की, आपने एक सवाल किया था कि सैफरन से आपको कोई दिक्कत हो, क्या सैफरन हमारा कलर नहीं है? क्या भगवा हमारा कलर नहीं है? हम किसी कलर को नकार कैसे सकते हैं? हरा क्या आपका कलर नहीं है? सब्जियां खाना छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ेंगे। सबका सब सारे कलर हैं, सबके सारे कलर हैं, कलर से मतलब नहीं है, उसमें कलर से मतलब नहीं है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही कि जब मैं मतलब 2014 के पहले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 2014 की पहले की बात कर रहे हैं। और अब क्या है? अभी ये देश का बहुत ही दुखद घटना है कि देश में सारे मुद्दे दबा के सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बहुत दुखद है। और ये सिर्फ ये बात या मैं वाजे कर दूं कि मुस्लिमों के लिए जितना खतरनाक है उतना ही हिंदुओं के लिए खतरनाक है। ये नहीं है कि 51-49 का आंकड़ा नहीं है, ये बराबर खतरनाक है। ये देश, ये बताइए, जब देश के लिए खतरनाक होगा तो देश में आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, दोनों लोग हैं ना, तो उतना ही खतरा आप पे भी है, उतना ही खतरा हम पे भी है। अच्छा, एक टीचर होने के नाते जो कि आप काफ़ी जागरूक आदमी हैं, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक मानते होंगे, क्या फ़ायदा होता होगा कि ये किया जाता है? अरे इसमें लॉजिक की क्या बात है? नहीं, फायदा क्या होता है? जो वो भी करता है फायदा उसको क्या होता होगा? मैं उस पर आ रहा हूँ। इसमें लॉजिक तो लगाना पड़ता है ना, इसमें लॉजिक की बात ही नहीं है। सरकारें चाहती हैं, सभी सरकारें चाहती हैं कि हमारे कुर्सी का कोई पांव टूटे ना, उसके लिए हमें किसी को मरवाना हो, कहीं पे कम्युनल राइट कराना हो, कुछ भी कराना हो, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकारों का काम है। मैं आपसे एक बात बता दूं, किसी भी जगह पे कोई भी कम्युनल राइट बगैर सरकार के संरक्षण में कभी न हुआ है, न हो सकता है। इसकी जांच हो, हर तरीके की जांच हो। कोई भी कम्युनल राइट बगैर सरकार के संरक्षण में कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं। अगर सरकार बेहतरीन ढंग से कानून को लागू कर दे तो कोई भी खतरा किसी को भी, कहीं पे भी, किसी भी धर्म जात, किसी को भी कोई खतरा कहीं पे भी नहीं होगा। और ये संविधान में मौजूद है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सरकारें उसको सही तरीके से लागू कर दें, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें सरकारों को फायदा हो रहा है, इसमें लॉजिक की बात ही नहीं है। सरकार चाहती है हमको, हम और आप आपस में लड़ेंगे तो सरकारों को फायदा होगा, सीधी बात है। हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो सरकारों को फायदा होगा, ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है आबिद भाई ने। क्या बोलेंगे चाचा जी इस पर? बोल दीजिए कुछ। हमारे साथ जी बताइए। हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, जो भी हों, सब आपस में भाईचारा के रिश्ते से चलें, और हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते किसी से
मतलब कि टूट के चलें। और पहले से भी हम लोग तो सब एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो भी हम लोग पढ़े लिखे हैं पहले तो साथ में पढ़े हैं, सब कुछ किए हैं, साथ में रहते थे। हमारे भी यहाँ सब साथी हैं, पाठक हमारे साथ पढ़ते थे। उनको हम पिसान ले जा कुछ आवत रहन तब ले जाते हैं अपने घरे, मतलब इतनी दोस्ती। अब आज कहाँ से चल रहा है हम लोग नहीं जानते। नहीं, अपने क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है, अपने क्षेत्र में सब ऐसा ही है। लेकिन देश की बात हो रही है, जब क्या है कोई भी चीज़ कहीं से अगर शुरू होती है, आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। आती है ड्रेस कोड की। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ड्रेस कोड क्या मदरसों में भी अप्लाई होता है क्या? नहीं नहीं, मदरसों में मदरसा में जो जिससे हमारा कोई अंग बाहर ना दिखे या कोई अंग ऐसा ना हो जिससे कहीं किसी को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ उतने रहता है। अभी अभी टोपी की बात हुई थी, तो ये टोपी पहनने के लिए जब किसी हम तंजीम में जाते हैं या किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ का जो रूल पहले से होता है उसको फॉलो कराया जाता है। चाहे मदरसा हो या दीगर कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, कोई संस्था हो, तो वहाँ जो पहले से सिस्टम रहते हैं वहाँ फॉलो कराए जाते हैं। उसके बाद वो आदमी आज़ाद रहता है, वहाँ भी पाबंदी नहीं रहती है। नहीं अगर मानेगा तो नहीं रखा जाएगा वहाँ, सीधी सी बात है। और ये जो अभी आप जिस मौजू पर यहाँ बातचीत हम आप सबको मिल के कर रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक और दर्दनाक बात है कि एक बच्ची को इतने लोग घेर लिए। उनको हम इंसान कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम तो दरिंदे कहेंगे, शैतान भी कह सकते हैं, राक्षस भी कह सकते हैं। ऐसे ही लोग देश में और समाज में विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसमें समाज के जो लोग इन सब चीज़ों से ऊपर रहते हैं उनको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है, उनको नुकसान और तकलीफ़ होता है। उसी से पॉइंट जो कि आता है, उस लड़की का जो भी मैटर हुआ, आपने जो भी बात आप कर रहे हैं, वहीं से एक अगला प्रश्न उठ के आता है, क्या अपने देश में वास्तव में लड़कियां सेफ हैं? लड़कियां अपने आप में सेफ हैं, बट ये कि यहाँ के जो राजनीतिक विकृतियाँ हैं ये हमें लड़कियां को नहीं, हमें आप सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनको अपने अपने दीनी ग्रंथों से, धर्म की किताबों से दर्स लेना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। उनको मैं ये कहना चाहूँगा। इसके बाद एक और बात यहाँ पे जब हुई थी, जब शिवम शूट कर रहे थे, एक बात यहाँ पे सुनने को आई थी कि हमारी चॉइस है, हम अपना जो भी पहनावा है वो पहने। और उसके साथ में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आई थी कि हम जब हम पूरा वस्त्र पहने रहते हैं, पूरा फेस प्लस पूरी बॉडी कवर किए रहते हैं, उसमें उन्हें सेफ्टी महसूस होती है। तो क्या बुर्खा अथवा जो भी नकाब न पहनने से जो भी अंग खुले रहते हैं, यहाँ पे एक और बात आई कि दूषित नज़र देखती है, ऐसे यहाँ पे कोई एक वैसी बात आई थी। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, दूषित नज़र देखती है, क्या वो जो अंग खुले रहते हैं वो आकर्षित करते हैं या फिर वो कमेंट करने के लिए बाध्य करते हैं लोगों को, लोगों की मानसिकता को क्या वो बुरा बनाते हैं? देखिए, अगर कोई जैसे घूंघट की बात आई, बुर्का हिजाब नकाब की बात आई, मैं एक बात कहता हूँ, एक घूंघट वाली औरत को रोड पे चला दीजिए और एक टी शर्ट पहने और क्या कहते हैं जीन्स पैंट पहने एक नौजवान लड़की को चला दीजिए, दोनों को एक साथ चला दीजिए, तो देखिए आप कि बदनज़रों की नज़र किसके ऊपर जाती है। जब पूरे अंग को एकदम फॉलो कर रही हैं हमारी आपकी बच्चियां, किसी और की बात है, कोई भी हो वो पहन के चले। अगर वो सारी बदन उनकी बस ढकी है कपड़े में, बाकी पूरा उसका नक्शा नज़र आ रहा है, तो बदनज़रों की नज़र कहाँ पड़ेगी? हमको बता दीजिए, घूंघट वाली के पर पड़ेगी? उसने ये कहा, एक सेकंड उसको जरा उसमें आसानी से सर, आपने कहा कि बदनज़र पड़ेगी, आप लड़कों पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो गलत नज़र से ना देखें? बिल्कुल 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 सही है, एकदम सही मैं कह रहा हूँ, ऐसे चीज़ नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं बदनज़रों की बात ना कहा, हर आदमी वैसा नहीं हो सकता। जैसे इतने लोग बैठे हैं ना, तो हर आदमी नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सभ्य आदमी होगा, ईमानदार आदमी होगा और बहन बेटी की इज्जत को समझता होगा, तो कोई भी बच्ची अगर बेपर्दे में नहाती होगी तो अपनी निगाहों को नीचे करके चला जाएगा। ऐसा होना चाहिए। हमारी आपकी बहन बेटियां कहीं ऐसी बेपर्दे में हों अगर, तो उनको उस वक्त आप अपनी नीची निगाह करके चले जाएं और बाद में उनको जाके समझा दें कि बेटा इस तरह से चलना आज के जनरेशन में अच्छा नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि सब बुरा, मैंने आपको बताया ना कि सब बुरे नहीं हैं, हमारे मर्द भाई भी बुरे नहीं हैं, उसमें बहुत ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए XYZ, मेरी बच्चियां या आपकी बच्चियां, हिंदू मुसलमान किसी की बच्ची, सबकी एक समान होती हैं। मान लीजिए रोड में चल रही हैं, एक्सीडेंट हो गई XYZ, तो आप हिंदू भाई हैं तो क्या उसको गोद में नहीं उठा सकते हैं, उसको दवा नहीं करा सकते हैं? अब हम ये देखें कि ये हिंदू मुसलमान है, इस तरह से न देखें। इसी तरह से उन बेपर्दा वाली बच्चियों को अगर पर्दा कर रही हैं, अपने आप को ये सेफ्टी रख रही हैं कि हमें अगर इस तरह से नक्शा दिखाने से खतरा होगा तो हिजाब पहन के या घूंघट पहन के अगर अपना सुरक्षा करें। सरकार तो आजकल सुरक्षा से बिल्कुल निढाल हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है, तो जिस तरह से वो बेचारी अपना सेफ्टी कर रही हैं, उनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? आप ये बताइए। तो निश्चित रूप से भाई, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया कि लड़कियों को वस्त्र ढंग के पहनने चाहिए, ऐसा ही ना? जी, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बच्चियां वस्त्र पहने कि वास्तव में जैसे वो पर्दे की चीज़ या हीरा और जवाहरात से भी कीमती अपने आप को कहती हैं, उस तरह से। देखिए, मैं आपको बताया भैया कि सरकार भी इससे अपना ठिकरा फोड़ चुकी है, कहती है आत्मनिर्भर हो जाओ। तो हमारी आपकी बच्चियां अगर किसी भी तरह से अपना सुरक्षा करना चाहती हैं तो उनको आज़ाद भारत में उनको अपने चॉइस के हिसाब से उनको रहने दिया जाए, और हम जैसे बदनज़र नहीं हैं तो उनके लिए मदद भी करें। अगर कहीं ऐसे दरिंदे या ऐसे कहीं शैतान लोग उनके साथ कुछ शैतानी की बात करते हैं, जैसे वहाँ हुआ एक लड़की के लिए, ठीक है आपने भगवा पहना, अच्छी बात है, भगवा पहनना कोई बुरी बात नहीं है। आप जैसे आपने एक सवाल किया था, इसके पहले भी सवाल किया था कि भाई थोड़ी पहले तो बहुत कम बच्चियाँ बुर्का या नकाब में आई, और थोड़ी ही दिन बाद 10 दिन या 15 दिन 10 दिन के बाद बहुत सारी बच्चियां वहाँ नकाब में आ गईं, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी मर्जी या उनकी चॉइस थी, या वो पूछ के किसी भी तरह से अपने में बातें करके वो पहन लिए। लेकिन एक बैग जो भगवा रंग एक बैग आया और उनको माने बदनाम करने की कोशिश किया, तो ऐसा क्यों किया गया बताइए? तो वो अगर वो गलत हैं तो एक शायर एक नक्शा खींचा था, एक शायर बोला था, मैं इसी शायर के साथ आप लोगों को बता भी देना चाहता हूँ और सरकार तक ये शायर को आपके माध्यम से पहुँचा भी देना चाहता हूँ। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, लड़की हो या औरत हो, किसी की बात, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, और नफ़रत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा के हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। तो ये हम सब के लिए है कि अगर जो हमारे बीच में आके नफ़रत फैलाए, उसके लिए हम हिंदू मुस्लिम भाई अपने गांव, पहले देखिए क्या है, देश तो हमारा बहुत अच्छा है, भारत देश के बराबर कोई देश है ही नहीं है। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भारत देश में हूँ तो मेरा देश तो चॉइस है, हमको तो अच्छे लग रहा है। एक दूसरे कंट्री के लोग भी कह रहे हैं कि भारत देश बहुत अच्छा है। तो इसमें जो बुरे लोग हैं तो हम आप मिल के इन बुराइयों को ख़त्म करें। पहले अपने गाँव से ख़त्म करें, फिर अपने ब्लॉक से ख़त्म करें, फिर अपने ज़िला से ख़त्म करें। ये हिंदू मुसलमान हम दोनों भाई मिल के ऐसे बुरे लोगों के, ऐसे चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू लड़का हो या हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो या मुस्लिम लड़की हो, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम जो सही लोग हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन गलत लोगों के लिए रोकने की कोशिश करें। और सरकार को ये बता दें कि हम हिंदू मुसलमान झगड़ा तुम्हारे कराने से नहीं करेंगे। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, हमारी बच्चियाँ भी जो पढ़ी लिखी हैं वो भी अब समझने लगी हैं कि ये सिवाय अपने कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान काटो मारो लड़ो लड़ाओ ये कर रहा है। ये सरकार की नीति है। हमारी आपकी नीति उस सरकार के कदम पे नहीं होनी चाहिए। अगर उस सरकार के कदम पे हमारी आपकी नीति हो गई तो समझ लीजिए कि ये सेकुलर देश जो है, भारत देश हमारा जो सोने की चिड़िया है, ये कहीं मिट्टी का गर्क न बन जाए, कहीं ये मिट्टी में न मिल जाए। इसलिए हम अपने देश को बचाने के लिए सब लोग एक साथ आएँ। और सरकार अभी अगर गलत कर रही है, गलत तो हर कदम पे सरकार कह रही, मैं इसको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि किसान मजदूर जिसको उस गांधी के ज़माने में इनको अन्नदाता माने एक ईश्वर का रूप दिया गया था, आज बताइए उनको 700-800 उनकी हत्या मान लीजिए सरकार की तरफ से हुई।
अगर वो आंदोलन किए और उसमें ठंडी में और इतने बड़े बरसात में सारी उसी रोड पे रह के उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो ये क्या है? सरकार के द्वारा ये हत्या है। उसके लिए हम एक अलग टॉपिक रखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बातें बहुत सारी कहने को हैं, बहुत सारे विभिन्न एंगलों से राजनीतिक एंगल बना दिया जाता है छोटे छोटे टॉपिक्स को। एक धर्म विशेष पर कमेंट करना या फिर उनके एक पर्टिकुलर टॉपिक को पर लगाई भिड़ाना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सभी को मिल बांट के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। हमारा जो ये स्पेशल सेशन था वो एक कोचिंग संस्थान में हम बैठे हुए थे। इसके पहले शिवम ने यहाँ की बच्चियों से और बच्चों से भी हिजाब के बारे में जानना चाहा, उनकी स्वतंत्रता, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वीडियो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी हम यहाँ पे जो बैठे हुए थे और इसी प्रकार की बेहतरीन कवरेज के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए टॉक विद शुभम पाठक पर। आप लोग भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर आया और आप लोगों के व्यू जान सका। धन्यवाद। जय हिंद।